हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक से रह रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को जो हम लोग रीडिंग करते हैं वो होती है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये स्पेसिफिक एक रीडिंग में जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स स्पेसिफिकली आपके लिए क्या है। ओके, वो और भी जो चीज़ें सोच रहे होंगे वो इस रीडिंग में आपके सामने आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ हमारे पास दो पाइल्स हैं। एक जो हमारा पाइल है वो है द हाई प्रीस्टेस का पाइल, दूसरा जो हमारा पाइल है वो है द क्वीन ऑफ कप्स का पाइल। तो एकदम ध्यान से इन दोनों पाइल्स को देख के एक किसी पर्टिकुलर पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अभी आप अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो ओके, तो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी द हाई प्रीस्टेस पाइल की, उसके बाद हम लोग रीडिंग करेंगे क्वीन ऑफ कप्स पाइल की। तो इसे हम लोग साइड कर देते हैं और चलिए देखते हैं कि द हाई प्रीस्टेस पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो जो सबसे पहले हमारा कार्ड है वो है द एम्परर, टू ऑफ वॉन्ड्स, मदर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द डेविल एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहली जो बात है जो बेसिकली आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स में आ रही है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। द एम्परर कार्ड है, तो ऑफ कोर्स वो पूरे सिचुएशन को अपने लाइफ में, आपके लाइफ में, या जो भी लोग उनसे एसोसिएटेड हैं उनके लाइफ में बहुत कंट्रोल वे में रखना चाहेंगे। बहुत सॉर्टेड और वन डायरेक्शन की थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में अभी एट प्रेजेंट नहीं चल रही हैं। कोई भी एक चीज़ जो वो पकड़ लेंगे या जो वो सोच लेंगे उसी डायरेक्शन में सोचते रहेंगे। तो यहाँ पे डाइवर्ट करना थॉट्स को आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, अगर आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स देखते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ और है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर एक वेट ज़रूर है आपके लिए कि चलो हमारी बात हो जाए या कुछ ऐसा सा हो जाए, बट एग्जैक्टली उसके लिए कोई एक्शन लेना ये उनके अंदर नहीं नज़र आ रहा है। मदर ऑफ कप्स, तो कोई ना कोई पर्सन आपके पार्टनर को प्रोटेक्ट भी कर रहा है या इस पूरे सिचुएशन को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, जो कि यहाँ पे रियल इश्यूज़ को सामने नहीं आने देना चाहता है या रियल इश्यूज़ पे बात नहीं करने देना चाहता है। ओके, तो कोई ना कोई पर्सन है जो कि बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है इस पूरे सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा सेव करने की कोशिश कर रहा है इस सिचुएशन को। क्योंकि आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कभी ना कभी जा कर के सही होनी ही है। सम और दी अदर पॉइंट इसको सही होना ही है। बट अगर कोई इन्फ्लुएंस करता रहेगा कोई चीज़ों को उस डायरेक्शन में, जो चीज़ जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए, अगर उस डायरेक्शन में ना जाके किसी और डायरेक्शन में ले जाएगा तो वहाँ पे किसी भी रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी। ओके, तो यही सेम फीलिंग उनको भी आ सकती है कि उनके इमोशनल लाइफ में किसी ऐसे पर्सन का इंटरफेरेंस है जिसका इंटरफेरेंस आपके पार्टनर नहीं चाहते। मे बी उनको ऐसा लग रहा होगा कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो इस पूरे रिलेशनशिप को इनडायरेक्टली गलत तरीके से या अदर डायरेक्शन में ले जा करके प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या बस इनवर्ड सोच रहा है, या इंटरनल थिंकिंग है। जहाँ तक बात है आपके रिलेशनशिप की, तो आप दोनों के थिंकिंग की, तो ऑफकोर्स रिलेशनशिप को चलाना अभी की एनर्जी पे मुश्किल है। ओके, बिकॉज डेविल कार्ड है, तो एक तो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास द एम्परर कार्ड है। तो हर चीज़ रूल के हिसाब से होनी चाहिए, हर चीज़ उनके मर्जी के हिसाब से होनी चाहिए। अगर वो कोई चीज़ चाहते हैं तो आपको उस चीज़ को उसी तरीके से करना होगा। आपका कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं हो सकता है इसमें, आपकी कोई पर्सनल थिंकिंग नहीं हो सकती है इसमें।
बहुत मुंह बंद करके रखना पड़ेगा, हमेशा ही चुप रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, एडिक्शन होना, लाइक नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में होना, नेगेटिव संगति होना, ऐसे लोगों के साथ संगति होना जो उनके लिए भी अच्छे नहीं है, आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छे नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे इन एंड आउट टाइप के सिचुएशन में चल रहे हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं। इनका रिलेशनशिप मतलब ऐसा हो गया है कि पूरे तरीके से बिल्कुल चीज़ें मेसअप हो गई हैं। और आइडियली आप दोनों के बीच, आप दोनों के रिलेशनशिप की जो एनर्जी चल रही है उसमें रिलेशनशिप को चलाना भी मुश्किल है और रिलेशनशिप से निकलना भी मुश्किल है। ओके, आप इस रिलेशनशिप से निकल भी नहीं सकते हो और आप इस रिलेशनशिप को प्रॉपरली अभी चलाने के कैपेसिटी में भी नहीं हो। कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को उतने एफिशिएंटली नहीं चला पा रहे हो या आपके पार्टनर नहीं चला पा रहे हैं जितने एफिशिएंटली ये रिलेशनशिप चला करता था। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए, आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स है आपके लिए, उसमें अगर डेविल कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी हो जाएंगी कि अगर आप कुछ समझा रहे हो, आप कुछ बता रहे हो, आप कुछ बोलना चाह रहे हो या आपने रिलेशनशिप को किसी डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हो, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होने के चांसेस, बिल्कुल निगलेक्ट करने के चांसेस, हमेशा एक पर्सन में गलतियां ढूंढते रहना कि भाई तुमने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, कि हमेशा ही एक ब्लेम गेम चल रहा है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। तो कंप्लीट जो एक्सप्रेशन होता है, अब आप कहोगे कि क्या इनको कोई रियलाइजेशन है? हाँ, इनको एट टाइम्स थोड़ा रियलाइजेशन कभी कभी हो सकता है कि भाई ये तो मेरे से गलती हो गई, या ये तो चीज़ें वैसी नहीं जा रही है जैसा मैंने सोचा था या जैसा मैंने चाहा था। ओके, बट कंप्लीट रियलाइजेशन ये आपके पार्टनर को नहीं है, क्योंकि उनके सराउंडिंग में इतने सारे लोग हैं जो उनके इस एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं या उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग इनके अराउंड अच्छे भी हैं मगर ये सुनने को रेडी नहीं है या ये सुन नहीं पा रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स डेविल की एनर्जी है तो सुनने और समझने की जो कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिक नीचे चली जाएगी। बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा अगर आप इनसे बात करना चाहते हो ये इग्नोर कर देंगे, अगर आप इनसे कुछ डिस्कस करना चाहते हो ये इग्नोर कर देंगे। इतनी छोटी बातों पे एंगर, इतनी छोटे बातों पे ब्लेम गेम कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो कोई बात ही नहीं है। एंड अपेरेंटली जो पर्सन आपके लाइफ को सही रखने में हेल्प करता था, जो पर्सन आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहता था, वो पर्सन अब भी बिल्कुल चेंज हो गया है। ओके, और आपके रिलेशनशिप में मोर देन वन पीपल यहाँ पे आ चुके हैं, मोर देन वन पीपल। अब जरूरी नहीं है कि थर्ड ही पार्टी हो तो रिलेशनशिप में आपके लोग हैं या समथिंग लाइक दैट। इतने लोग भी है कि माइंड कभी जा ही नहीं रहा है कि भाई इनका रिलेशनशिप जा किस डायरेक्शन में रहा है। आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज ही नहीं हो रही है। ओके, बहुत ज़्यादा शक करना, छोटी छोटी बातों पे शक करना कि हाँ ये क्या, वो क्या, दस क्या, दैट क्या, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि डेविल की एनर्जी रिलेशनशिप्स को या लाइफ को बहुत दिक्कत और बहुत प्रॉब्लमैटिक बना देती है। यही डेविल की एनर्जी ब्लैक मैजिक और अलग टाइप की नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव सराउंडिंग, इन सारे चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करती है। ओके, और मून कार्ड भी है तो आप देखिए ये जो इमोशन फील कर रहे हैं और जो इमोशन बोल रहे हैं उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ओके, जो ये फील कर रहे हैं वो ये बोल नहीं रहे हैं, और जो ये कर रहे हैं, जो ये करके आपको दिखा रहे हैं वो बहुत पेन की तरफ आपको ले जा रहा है। इनका इग्नोरेंस इतना ज़्यादा है कि ये आपके लिए बेयर करना बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है ये, मतलब ओके, तो चीज़ों को समझाना, चीज़ों को बताना, चीज़ों को अंडरस्टैंड कराना, ये सब कुछ जो है पूरे सिचुएशन में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। और जो भी पर्सन आपके पार्टनर को प्रोटेक्ट कर रहा है वो मेक श्योर कर रहा है कि वो पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड रहें, कुछ भी सोचे नहीं। ओके, उनकी ही थिंकिंग आए। ऑल्दो देखिए, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जिस टाइप की एनर्जी है उसमें थोड़ा नेगेटिविटी आपके पार्टनर में भी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारे पास, तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस है। बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे, अलग स्टेट, अलग कंट्री, अलग अलग जगहों पे आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। और वो उस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस आपको जो दिख रहा है, ओके, इनकी करंट फीलिंग्स में भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी,
ये डिस्टेंस आपको बढ़ता ही हुआ नज़र आ रहा है, ये घट नहीं रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, तो आप इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा वरिड हो। ओके, और आपके पार्टनर जो ये डिस्टेंस आपसे मेंटेन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो बहुत हैप्पी तो नहीं है इस पूरे सिचुएशन में, उनको ऐसे कोई खुशी नहीं हो रही है कि हाँ भाई चलो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं तो अच्छी बात है या समथिंग लाइक दैट, बट वो कर रहे। ओके, वो अपने रियल रीजंस, रियल इश्यूज, रियल प्रॉब्लम्स आपको नहीं बता रहे हैं। रियल प्रॉब्लम्स में एक फाइनेंशियल इशू होने के काफ़ी चांसेस हैं। ओके, तो जैसे जॉब में कोई दिक्कत हो, बिजनेस में कोई दिक्कत हो, जो भी आपके पार्टनर करते हो उसमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ओके, इनका पैसा कहीं फंसा हुआ है, इनको पैसों की दिक्कत है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ऑफकोर्स फैमिली एफिलिएशंस होना, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस हैं। दूसरी बात ये कि ये कहीं ना कहीं अपनी खुशी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू आपकी खुशी या रिलेशनशिप की खुशी। तो इनको ये नहीं लग रहा है कि भाई अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो दोनों पर्सन की खुशी होनी चाहिए, रादर वो अपने खुशी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ करके खुश हैं तो वो वही करने में इंटरेस्टेड है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रिलेशनशिप का किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बहुत बहुत मुश्किल है आपके पार्टनर को समझा पाना। ओके, वो ये चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म में अपनी खुशी जो देख रहे हैं ये औरों की खुशी को बर्बाद कर रहे हैं या इस रिलेशनशिप की खुशी को बर्बाद कर रहे हैं। आपके केस में अब ऐसा है कि आप भी अपने पूरे इमोशंस उनको बता नहीं पा रहे हो, क्योंकि हर लॉजिक के ऊपर एक लॉजिक है इनका जो जिसके अगेंस्ट ये जाने के लिए रेडी नहीं है। अगर आप कुछ बोलोगे तो इनके उसका तर्क है। बस आप इस पूरे रिलेशनशिप में अभी भी खड़े हो या सेपरेशन होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो सेपरेटेड होना, डिवोर्स की तरफ जाना, इन सारी चीज़ों की काफ़ी पॉसिबिलिटी बनती है। आपके अंदर एक होप है कि भाई कुछ हो सकता है, इवेंचुअली आप दोनों मिल सकते हो, इसलिए आप इस पूरे रिलेशनशिप में हो। ऑल्दो जितने नेगेटिविटी पे ये सब कुछ चल रहा है, जितने नेगेटिविटी पे ये रिलेशनशिप चल रहा है, इसको चलाना एक बहुत टेंशन वाला काम है। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर एक उंगली भी नहीं हिला रहे हैं इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। कुछ भी छोटी सी भी एफर्ट होती है ना कि हाँ भाई छोटा सा एफर्ट कर दिया, वो भी नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपकी बात कभी सुन भी लेते हैं वंस इन अ ब्लू मून, तो आपको उस पर कोई एक्शन नहीं नज़र आएगा। तो ये डिस्टेंस बहुत ही लंबा चौड़ा है, बहुत ही अपनी खुशियों के बारे में सोचा जा रहा है, अपने बारे में सोचा जा रहा है। आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या नहीं फील कर रहे हो, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। इनके बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, उन चीज़ों पे आपको स्टैंड करना पड़ेगा। तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप इनके टर्म्स और कंडीशंस पे खड़े हो जाओ। ओके, बट इतना कंट्रोल, इतना डोमिनेंस किसी भी रिलेशनशिप में लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिस मुश्किल को आप करेंटली फेस कर रहे हो। आपके पार्टनर आपसे एक डिस्टेंस बना रहे हैं, ये चीज़ आपको देखने को भी मिली होगी, आपको समझ में भी आया होगा। फ़ोन नंबर ऑफ कॉल्स, ये वो दिस दैट, मिलना विलना सब बहुत डिक्रीज़ करता जा रहा है। ओके, इनको अपनी खुशी की पड़ी है और किसी की दुनिया में खुशी की नहीं पड़ी है। ओके, अब आपके लिए ये सिचुएशन बहुत मुश्किल है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते और आपको खुद भी नहीं पता है कि भाई ये एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप इनकी हेल्प कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में, बट दे आर नॉट रेडी। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी को पैसा देना, किसी से पैसा लेना, इन सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी बनती है। तो कहीं ना कहीं इनका फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी वल्नरेबिलिटीज से निकल के जा रहा है। ओके, जहाँ तक आपके बारे में फीलिंग्स हैं, तो आपको मैंने ये भी बताया है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल कार्ड, तो बहुत नेगेटिव थिंकिंग इनकी है। ओके, इनकी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है कि भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, दिस कर लो, दैट कर लो। तो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी में सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। और है आपके पार्टी में तीसरे लोगों का, बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस तो है। ओके, जो पॉजिटिविटी आपको इस रिलेशनशिप से मिलती थी, वो रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गई है और मैक्सिमम इग्नोरेंस पे चल रही हैं ये चीज़ें। उनको रेस्ट करना है इसलिए उन्हें बात नहीं करनी, या उन्हें वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं इसलिए उन्हें बात नहीं करनी, बट सम और दी अदर इशू इज़ कमिंग अप, जिसके वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें बिल्कुल कोलैप्स कर रही हैं। ओके, तो अभी उनके करंट फीलिंग्स में जो हमने देखा वो तो मुझे कुछ भी पॉजिटिव एज सच नहीं नज़र आ रहा है। कार्ड्स आपके सामने हैं। ओके, हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये
ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेंगे, मे बी कमिंग टाइम में, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे बढ़ें, बट अभी ये एनर्जी आपको चेंज करने के लिए वेट करना पड़ेगा। थोड़ा एनर्जी चेंज हो तो कुछ सिचुएशंस बेहतर हो। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए पुल आउट करूँगी एज एन एडवाइस कार्ड कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, एंड लेट्स सी व्हाट इट इज़। ओके, सो 2 फॉल आउट कार्ड्स है आपका। सो ऑफ कोर्स सबसे पहली तो चीज़ है कि इनके जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स हैं वो अगर आप एग्री करने के लिए रेडी होते हो तो आप अपना भी पोजीशन देख लें, अपनी भी अंडरस्टैंडिंग देख लें, क्योंकि अभी आप उनके उस कंट्रोल में नहीं रह सकते हो, क्योंकि द एम्परर कार्ड आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स में आया था और आपके एडवाइस कार्ड में रिवर्स में एम्परर कार्ड आया है, तो इनके डोमिनेंस में रहना आपके लिए अभी के करंट सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। तो सारा डोमिनेंस आप अभी ना लें, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी इस पर्सन पे ना दिखाएं, फाइनेंशियल हेल्प करने से थोड़ा रिस्ट्रेन करें, अपने आप को रोकें। ओके, तो दिस इज़ ऑल दैट हैज़ कम फॉर द हाई प्रीस्टेस कार्ड। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स वी आर डन विद द रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड देखते रहे। फिर आगे हम लोग अगले सैटरडे को इस पूरे रीडिंग की एनर्जी अपडेट करेंगे, तो अगले हफ्ते। ओके, सो चलिए, नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है द हाई प्रीस्ट क्वीन ऑफ कप्स पाइल। ऑफ कोर्स इस पाइल को मैं रीड नहीं करूँगी, इस कार्ड को मैं रीड नहीं करूँगी। तो देखते हैं कि और हमारे पास क्या कार्ड्स हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आपके पार्टनर को आप पे बहुत ज़्यादा डाउट है, कोई ऐसी बात है जो आप लोगों के बीच में छुपी हुई थी और एकदम से रिवील हो गई है, तो वो आपके रिलेशनशिप को काफ़ी कट कर रही है बीच से। ओके, बॉन्डिंग को कट कर दिया। आपकी बॉन्डिंग, आपको ऐसा लगता होगा जैसे बीचों बीच एकदम किसी ने अलग कर दिया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत लड़ाइयाँ हैं, बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस है। सन ऑफ कप्स, ऑफकोर्स ये जो भी चीज़ें आपको ऑफर किया करते थे वो अभी नहीं कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, इनका किसी और भी पर्सन से रिलेशनशिप होने के चांसेस बनते हैं। 2 ऑफ कप्स। ओके, बट इनकी जो फीलिंग है आपके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग है। 2 ऑफ कप्स है हमारे पास, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप या तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जी पे चल रहा है। ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि आप दोनों के बीच में बस वैसे ही प्यार है तो है और कुछ भी नहीं है, ये सिचुएशन नहीं है। ऑफकोर्स देयर इज़ ट्रू लव, ट्रू केयर, ट्रू कंसर्न। आप लोगों का कोई प्रीवियस लाइफ बॉन्डिंग या इस टाइप की कोई सिचुएशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट कार्ड बाय कार्ड, देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत नेगेटिविटी है। ओके, बहुत नेगेटिविटी है थॉट्स में, एक्शंस में, वर्ड्स में। और अभी जो चीज़ें रिवील हुई हैं आपके साइड से हो, उनके साइड से हो, उसकी वजह से आपके बॉन्ड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। ओके, बहुत सारे कुछ ऐसी बातें आपको पता चली होंगी, कुछ ऐसे रिएक्शंस आपको पता चले होंगे जो आपने इस पर्सन से या अपने पार्टनर से फर्स्ट प्लेस में एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ओके, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं या इस तरीके से इस डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। ओके, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी और भी पर्सन से बॉन्डिंग कर रहे हैं, और भी लोगों से इनकी बॉन्डिंग की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, चाहे वो अपने दोस्तों से हो, अपने प्रीवियस पार्टनर्स से हो, किसी से भी हो, फैमिली मेम्बर से हो, किसी से भी हो, होने के चांसेस हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर के मैरिड होने के चांसेस काफ़ी बनते हैं, बिकॉज हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, या अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है तो मदर इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मदर लव इस पर्सन का बहुत अच्छा है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, आपको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके चलना होगा, सिचुएशन को भी प्रोटेक्ट करके चलना होगा। बहुत सारे सिचुएशंस में आपको ऐसा लगेगा कि आप हर एक चीज़ का हिसाब ही दे रहे हो, बस ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, दिस क्यों हुआ, दैट क्यों हुआ। फ्रीडम डायरेक्टली आपके रिलेशनशिप में अफेक्टेड है। आपके रिलेशनशिप में मुझे कोई भी फ्रीडम एज सच नज़र नहीं आ रही है। ऑफकोर्स फ्रीडम था, फ्रीडम आ भी सकता है कमिंग टाइम में, बट अभी मुझे फ्रीडम नहीं नज़र आ रहा है। अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ भाई ये फ्रीडम के सिचुएशन पे थोड़ा भी चल रहा है।
जो ये चीज़ें आपको ऑफर करा करते थे, चाहे वो इमोशनल लाइफ में हो या गिफ्ट्स हो गए या कुछ भी, ओके, तो वो अभी वो जो चीज़ है ना वो सारी कम है। ओके, तो अभी इनके मन में ऐसी फीलिंग है कि भाई तुम ऑफर करो, ओके, तुम ऑफर करो। ऑल्दो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पीछे रन भी करेंगे, ओके, आपसे बात करने की कोशिश भी करेंगे या कुछ ना कुछ हिंट्स आपको ड्रॉप करेंगे। आपको लोगों से किसी से पता चल सकता है कि भाई ये कोशिश कर रहे हैं बात करने की या बात करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये आपको भी परेशान ना कर दें और ये खुद भी परेशान ना हो जाए। बहुत इनसिक्योरिटी है रिलेशनशिप में, ओके। सो रिलेशनशिप को ना ये सेव करने के लिए कोई क्वेस्ट है, ना ही इस रिलेशनशिप को जाने देना है, ओके। तो रिलेशनशिप को अभी ये पकड़ के रख रहे हैं, बट थोड़ा लूजली पकड़ के रखा है इन्होंने। तो इस चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है कि भाई अगर रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। अब आप दोनों का एक ऐसा इमोशनल बॉन्डिंग बन चुका है कि आप लोग एक दूसरे की एनर्जीज़ को समझ पाते हो, आप एक दूसरे की एनर्जीज़ को रीड कर पाते हो। आपको पता चलता है कि अगला पर्सन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, किस डायरेक्शन में जाने के बारे में सोच रहा है। ये जिन लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि हाँ भाई ये किसी ना किसी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं, इनकी खुशियाँ कहीं और भी डाइवर्ट हो रही हैं, उस चीज़ के भी बारे में आपको आइडिया है। ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको ये अपने फ्यूचर में रखना चाहते हो, जिसके वजह से ये इनसिक्योरिटी आपके रिलेशनशिप में एंटर कर गई है, जिसके वजह से ये इनसिक्योरिटी आपके पूरे सिचुएशन में आ गई है। चीज़ों को बहुत पकड़ के रखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं, बट अभी थोड़ी अप्स एंड डाउन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ऑल्दो आपकी बात हो रही होगी, बट बहुत ज़्यादा बात, बहुत ज़्यादा कन्वर्जेशन ये होना मुश्किल है। जहाँ तक बात है स्टॉक करने की, तो हाँ, आपके पार्टनर को कंप्लीट आइडिया है कि आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं कर रहे हो, ओके। और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद और भी चीज़ें छुपी हुई हैं जो बाहर निकल के आएंगी। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि कहीं आपके रिलेशनशिप को इनडायरेक्टली तो कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो आपके सामने अच्छा बन के बैठा है और बिहाइंड दी सीन आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में जुड़ा हुआ है, ओके। करेज नहीं है आपके पार्टनर में, इतनी हिम्मत नहीं है उनके अंदर कि वो दुनिया के सामने खड़े होकर के कह सके कि भाई मैं ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए ये अपनी रिलेशनशिप को दुनिया के सामने भी नहीं लाना चाहते, छुपा छुपा के रखना चाहते हैं, बट ये आपको जाने भी नहीं देंगे। आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी तो है, बट पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग पे आपका रिलेशनशिप वर्क कर रहा है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा एसोसिएट आप कर सकते हो पावर को, ओके। तो आप दोनों एज अ कंप्लीट कपल बहुत पावरफुल हो सकते हो, बहुत एक्सपेंशंस को लुक फॉरवर्ड कर सकते हो आप। एक इमोशन शेयरिंग जो होता है, एक इमोशनल टॉकिंग, लव, केयर, कंसर्न, ये सारी चीज़ें आप लोगों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में रह के पीसफुल रहोगे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बबली, जॉयफुल, इंजॉइंग टाइप के पर्सन रहेंगे, बट थोड़ा इनके अंदर करेज की जो कमी है कि भाई किसी को बताना मत, किसी को बोलना मत, किसी को कुछ कहना मत, ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा आपको परेशान करेंगी। आप दोनों की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट होती हैं, काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट होती हैं। आप दोनों ही हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस, एक दूसरे को देख के चलने वाले और एक बहुत ही अच्छे और रोमांटिक बॉन्ड से आप लोग जुड़े हुए हो, ओके। तो आपकी रोमांस लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, इल बी गुड, इल बी अमेजिंग, ओके। बट उनके करंट फीलिंग्स में कहीं ना कहीं एक चीज़ तो है कि अगर वो आपके पीछे कभी भी रन करे हैं तो अभी वो चाहते हैं कि आप उनके पीछे जाओ, ओके। वो उन्होंने जितना कुछ ऑफर करना था उन्होंने कर लिया, अब उनके एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप चीज़ें ऑफ़र करो, ओके। अगर आप इस बात से परेशान हो कि वो करेज नहीं दिखा रहे हैं या वो वन ऑन वन आपके सामने आके चीज़ें नहीं बोल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का रिलेशनशिप मोर और लेस अभी भी पॉजिटिव टर्म्स पे ही चल रहा है। रिवील की एनर्जी है, तो गलत कुछ भी चीज़ जो छुपी हुई है वो बाहर निकल के आएगी।
कोई भी चीज़ जो आपको जाननी चाहिए थी या उनको जाननी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें निकल के आएंगी। फ्रीडम बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो में जाएगा, बट आप दोनों का लव बहुत ट्रू है। हमारे पास लव इस कार्ड है, 2 ऑफ कप्स है। आप इस पर्सन के सोलमेट या आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम एनर्जी पे रन कर सकते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द इम्प्रेस। सी, अब यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आप ही से मैरिड हैं तो कमिंग टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाला है, बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जी मैरिज की तरफ जा रही है। और अगर वो किसी और से मैरिड हैं या किसी और से मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो जहाँ भी मैरिज जाएगा वहाँ पे आपके पार्टनर की हैप्पीनेस जाएगी। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो सेल्फ फुलफिलमेंट, अचीवमेंट, इन सारी चीज़ों के चांसेस बनते हैं। एम्प्रेस, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे चाइल्ड होना या न्यू मदरहुड को एंजॉय करना, किसी वाइफ टाइप के पर्सनालिटी के साथ रहना, हस्बैंड टाइप की पर्सनालिटी के साथ रहना, बहुत सारे इमोशनल ऑप्शंस अवेलेबल रहना, एंड ऑफ कोर्स इन ऑप्शंस के अवेलेबल होने के बावजूद भी और जगह अपने आप को इंडल्ज करके रखना। ये सारी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। मोर और लेस हमारी जो रीडिंग है वो पॉजिटिविटी की तरफ चल रही है, पॉजिटिव वाइब्स की तरफ चल रही है। आपके पार्टनर अपने मैरिज पे फोकस करेंगे। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि वो आपसे मैरिड हैं या किसी और से मैरिड हैं या मैरिज करने वाले हैं। जिधर भी उनके मैरिज की एनर्जी जाएगी उधर वो फोकस करेंगे। ओके, मैरिज होने के बहुत सारे चांसेस बनते हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर का कमिंग समय में शादी हो। ओके, मिलने जुलने के आप दोनों के चांसेस बनते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू एक मीटिंग वो इनिशिएट करना चाहेंगे। जो भी इमोशंस अभी आप लोगों के बीच में शेयर नहीं हो पा रही हैं, कमिंग टाइम में वो आपको शेयर होती हुई नजर आएंगी। आप अपने इमोशंस स्पीक आउट कर सकते हो, बोल सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको वो सारे इमोशंस छुपा के रखने होंगे। आपके पार्टनर अपने वर्क पे भी फोकस करेंगे, बिकॉज उनके करंट फीलिंग्स में, करंट एनर्जीज में वर्क की एनर्जी भी नज़र आ रही है। हर्मिट, जो लोग बहुत टाइम से इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, ओके, कि टेंशन है, लड़ाई हो रही है, तो उनके लिए एक होप आएगा। ओके, इस रिलेशनशिप में एक होप आएगा। अगर आप मैरिज इसी पर्सन से करना चाहते हो तो अभी एक अच्छा टाइम है, आप इसको लुक फॉरवर्ड कर सकते हो। अच्छी एनर्जीज हैं मैरिज के लिए, तो आप इसको लुक फॉरवर्ड कर सकते हो इस पूरे सिचुएशन को। मेजर कोई सेपरेशन मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे से सेपरेटेड रहोगे या एनीथिंग लाइक दैट, तो ये कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बट हाँ, अचीवमेंट टाइप का लगेगा कमिंग टाइम में। आपके पार्टनर की एनर्जी में अचीवमेंट है, तो किसी काम में अगर वो हाथ लगाते हैं वहाँ अचीवमेंट मिलेगा। कहीं जाना चाहते हैं, हाँ, अगर आपके पार्टनर कहीं जाना चाहते हैं, दे वांट टू गो टू सम अदर कंट्री, सम अदर स्टेट, तो वहाँ पे उनको एक डिले फेस करना पड़ सकता है। ओके, डिले फेस करना पड़ सकता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पार्टनर के लाइफ में आने वाली हैं, तो यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप, न्यू जॉब, न्यू हाउस, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जी पे स्टार्ट हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंस भी उनके लाइफ में बना के रखना होगा। अगर आप बिल्कुल ही उनके लाइफ में प्रेजेंट नहीं रहते हो, उनकी चीज़ों में प्रेजेंट नहीं रहते हो, तो मुश्किल आएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत सारे लोग न्यू मदरहुड को एम्ब्रेस करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के लाइफ में ओके तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए द एम्प्रेस कार्ड के साथ द सन कार्ड है। आपके पार्टनर के फीलिंग्स में लाइक चाइल्ड एफिलिएशन है, तो अपने चाइल्ड पे फोकस करना, अपने पॉजिटिव साइड्स पे फोकस करना, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपने पार्टनर के लाइफ से कम्प्लीटली एब्सेंट रहते हो तो आपके लिए रिलेशनशिप को रखना, रिलेशनशिप को चलाना सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। ओके तो अभी जहाँ तक हो सके बात करने की कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए। अभी लड़ाइयाँ जहाँ तक हो सकती हैं, जहाँ तक कन्फ्यूजन्स, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड की जा सकती हैं, वहाँ तक अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। रादर आप सिचुएशन के पॉजिटिविटी पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके आपको ऐसा लग सकता है कि भाई इस पूरे जर्नी में तो मैं अकेला ही हूँ, ओके या आपके पार्टनर उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए इस रिलेशनशिप में होप है। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि
थोड़ा अपने साइड से भी चीज़ें चेंज करने की कोशिश कीजिए। द सन कार्ड, ओके, चाइल्ड एफिलिएशन आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगर अभी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी डिफ़िकल्ट रहेंगी। आपको बस मेक श्योर करना है कि आप इस पूरे सिचुएशन में आगे बढ़ते रहें, सो दैट आपकी बॉन्डिंग इम्पैक्ट ना हो, आप दोनों के बीच में जो लव, केयर, कंसर्न की बॉन्डिंग है वो इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो। इनसिक्योरिटीज से बचना है जो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट भी कर रही हैं। ओके, पैसे कहाँ से आएंगे, फैमिली वाले लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, सोसाइटी के लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो उनका एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए रादर देन उसी इनसिक्योरिटी में पड़े रहने से अच्छा है। ओके, दूसरी बात है किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर अपने वर्क पे भी फोकस करेंगे। 6 ऑफ कप्स, ऑफकोर्स कोई ऐसा न्यू पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपके पार्टनर कनेक्ट कर रहे हों, तो लुक फॉरवर्ड टू इट, या नॉट लुक फॉरवर्ड टू इट, एक्चुअली इस चीज़ से बहुत बच के रहें, संभल के रहें। ओके, ऑल्दो हाँ ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो फ्रेंड्स का कनेक्शन ठीक है, ये उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, बट अगर कोई इमोशनल बॉन्डिंग होती है तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। रिवील की एनर्जी है, तो कुछ चीज़ें अगर आपने अभी भी छुपा के रखी हैं तो बता दीजिए, और अगर आपके पार्टनर की चीज़ें आपके सामने आती हैं तो उसको मिच्योरली हैंडल करने की ज़रूरत है। आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की, आपके जो पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आप एफर्ट्स डालो, तो आपको डालना चाहिए। लवर्स कार्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी पे ये पूरा रिलेशनशिप चल रहा है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर को कोई दूसरा पर्सन भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन के साथ या आपके साथ, अगर ये पर्सन आप ही हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो इनको कंट्रोल कर पा रहे हो थोड़ा थोड़ा, तो एक रोमांटिक लाइफ, एक फिजिकल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी बनती है। नया बिजनेस, नया जॉब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो बनता है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पीछे भागना पड़ेगा आपको अपने पार्टनर के, बहुत ही ज़्यादा। ये आपको भी अनकंफर्टेबल करेगा, आपके पार्टनर को भी अनकंफर्टेबल करेगा, बट लॉन्ग टर्म पे यही अनकंफर्ट आप दोनों के बीच में इमोशनल ब्लॉकेज को हटाएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की बहुत सारी थमी हुई चीज़ें अब वर्कआउट करने लगेंगी। कहीं ना कहीं उनके जो फंसे हुए काम हैं, उनके जो एम्बिशंस हैं, अगर वो मैरिज करना चाहते हैं या वो मैरिज कर चुके हैं, या आपके मैरिड लाइफ में दिक्कत है, या आपके रिलेशनशिप को मैरिज तक ले जाना है, तो मैरिज की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है, तो ऑफकोर्स मैरिटल बॉन्ड्स पे फोकस आपके पार्टनर का रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जाने के कहीं के भी प्लान्स अभी इनके कैंसिल हो सकते हैं, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स हमारा रिवर्स में था, मैंने इसे स्ट्रेट रखा है। एंड द एम्प्रेस, न्यू लव, न्यू एवरीथिंग, न्यू पर्सन इन लाइफ, नई चीज़ें, ये सब होने के बहुत चांसेस हैं। मदरहुड होने के बहुत चांसेस हैं, बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ हो सकता है। आपके लिए जो एडवाइस कार्ड मैं अभी निकालूंगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर हर एक टाइम आपके लिए इमोशनली प्रेजेंट रहें, तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो रैदर आप कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर जो हैं वो प्रेजेंट रहें, बट बहुत ज़्यादा इस पूरे सिचुएशन में इनसे अभी एक्सपेक्टेशन रखना आपके इमोशनल लाइफ को और ज़्यादा अप डाउन की तरफ ले जाएगा। तो इससे पहले कि आप जाओ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा वरी ना करें। ओके, तो अब हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।